हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे लास्ट 20 डेज लेफ्ट विद गेट। तो आपको क्या लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज ध्यान रखनी चाहिए और किस तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आप ने पूरी स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और सारी चीजों को पढ़ के रखा हुआ है, तो अगर हम लोग बात करें तो जो इजी एस्पेक्ट्स आते हैं वो प्रोसेसिंग के न्यूमेरिकल्स आप कंटिन्यू देख सकते हो। न्यूमेरिकल में भी आप शेड परसेंटेज की कैलकुलेशन कर लोगे तो शेड परसेंटेज के हिसाब से एमएल रेशियो दिए होते हैं, उस हिसाब से आप न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करोगे तो वो आसानी से आप कर ले जाओगे। कुछ फैब्रिक ज्योमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैब्रिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको जरूरी से देखने को मिल रहा होता है। अगर आप बात करते हो जैम्ड वोवन फैब्रिक्स हैं तो उसमें आप कैलकुलेशन करके निकाल लेते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। फिर अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आप कैलकुलेशन करते हो, जहाँ पे टी टेस्ट और एफ टेस्ट की बात करते हैं। तो आप उस हिसाब से भी कैलकुलेशन कर रहे होते हो कि क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। वीव स्ट्रक्चर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। वीव स्ट्रक्चर्स में आप किस तरह से देख रहे होते हो। वीव स्ट्रक्चर्स में आपको अलग अलग तरीके की वीव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सैटिन, सैटीन वीव, सैटिन सैटीन में क्या डिफरेंस होता है। सैटिन इज अ वार्प फेज स्ट्रक्चर और सैटीन इज अ वेट फेज स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हो। एक रिपस्टॉफ वोवन फैब्रिक का आपको निकल करके आता है। रिपस्टॉफ वोवन फैब्रिक इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लेन वोवन फैब्रिक। तो आपके प्लेन के कितने तरीके के वोवन स्ट्रक्चर्स, कितने मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, उसकी आपको प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप पेपर के एस्पेक्ट की बात करते हो, प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि शाइन किस में ज्यादा हो रहा होता है, इस तरीके की आपको एमएसक्यू क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बन रहे होते हैं। तो एमएसक्यू के लिए आपके लिए पूरा आपको थोरो थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब आप अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड की बात करोगे तो आपके लास्ट 3-4 ईयर्स से आपके एमएसक्यू क्वेश्चंस जो हैं, आपके कम से कम अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस, 5 to 8 क्वेश्चंस आपको एमएसक्यू देखने को मिल रहे होंगे। तो एमएसक्यू में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट इज मच मोर डिफिकल्ट। अगर आप बात करोगे, ऑल्दो निगेटिव नहीं होता है बट इसमें पूरी तरीके से करेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एमएसक्यू में भी ये डुअल करेक्ट आंसर्स को प्रेफर करते हैं आपको। तो इसमें आपके प्रोसेसिंग से बहुत ज्यादा आपको एमएसक्यूज देखने को मिल रहे होते हैं। प्रोसेसिंग के न्यूमेरिकल्स, प्रोसेसिंग के एमएसक्यूज आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दिस। फिर कार्डिंग के न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरा आपके लिए कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टराइजेशन को आपको जो है जरूर से जरूर क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं। तो आप सारे कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स को आप पढ़ सकते हो। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे करना होता है, कौन से आप टेस्ट कर रहे होते हो कैरेक्टराइजेशन में। सेम किस लिए करते हो आप, सेम क्या, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आप टेम क्यों करते हो, एफ टी आई आर क्यों कर रहे होते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एफ टी आई आर, and what is the use of water contact angle. Water contact angle is used to measure the hydrophobicity या hydrophilicity of a particular fabric. अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा होता है तो आप बोलते हो हाइड्रोफोबिक है, लेस देन 90 डिग्री है तो वो हाइड्रोफिलिक की बात करते हैं। पॉलिस्टर ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता है। पॉलिस्टर का मॉइस्चर रीगेन सबसे कम 0.4% हो रहा होता है। पॉलिस्टर को आप डाई किससे करते हो, डिस्पर्स डाई से करते हैं। उसमें प्रिंटिंग कौन सी यूज कर रहे होते हैं, ट्रांसफर प्रिंटिंग को आप यूज कर रहे होते हो। इस तरीके से अगर आप एक स्टोरी वाइज फॉर्मेट में पढ़ रहे होगे तो वो आसान हो जाएगा। चीजें आपको आसान तरीके से ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है। और जो चीजें टफ है उसको आप थोड़ा सा एक सेकेंड फेज के लिए रख सकते हो। पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका यही हो रहा होता है कि दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट दिस पेपर। तो you just go on approaching the इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चंस पे आ रहे होते हो। हार्ड क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं हो रही होती है, बट आपको एक कितनी आपकी प्रिपरेशन है वर्सेस आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, उसमें अगर एक रिदम बनी होती है तो दैट इज मच मोर बेनिफिशियल एंड मच मोर यूजफुल इन ऑल सेंस। अगर आप बात करते हो इसी में ही जो पॉलिस्टर पीईटी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, पीईटी पॉलीइथाइलिन टरथेलेट, आपके से टरथेलिक एसिड, इसमें टीपीए रूट होता है, डीएमटी रूट होता है, कौन सा बेटर हो रहा होता है, इस चीज के बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोटर के आपके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्हाट इज अ रोटर न्यूमेरिकल्स की अगर आप बात करते हो, रोटर स्पिनिंग क्या होती है, फ्रिक्शन स्पिनिंग क्या होती है, एयर जेट वाटर जेट स्पिनिंग में क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, ये थोड़ा इस तरीके से अगर आप करोगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, तो ब्लीचिंग आप किससे करते हो, कौन सा हाइड्रो
जो आप बात करते हो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट्स और रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट्स, इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं। विस्कस का भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिस्टर और विस्कस आपका टेक्सटाइल फाइबर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स में बात करते हो आप, तो केवलार और नोमेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवलार नोमेक्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ये आप बैलिस्टिक्स के लिए यूज कर रहे होते हो या फायर फाइटर सूट के लिए आप यूज करते हो। नोमेक्स का क्या होता है, अगर आप एलओआई की बात करोगे, एलओआई इज लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न, तो कितना एलओआई वैल्यू ज्यादा होता है नोमेक्स का, इसीलिए इसको आप फायर फाइटर्स में यूज कर रहे हैं। इधर आप बैलिस्टिक पैनल्स के लिए इसको यूज करते हो क्योंकि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है तो वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर फैब्रिक्स। कौन से फैब्रिक का कहाँ यूज कर रहे होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नायलॉन को रोप्स में यूज करते हो, आप कॉटन को कहाँ यूज करते हो, नोमेक्स को, केवलार को कहाँ आप यूज कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली दीज आर इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से आप स्पिनिंग प्रोसेस पढ़ते हो, मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस, वेट स्पिनिंग प्रोसेस एंड ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस, तो किस फाइबर को किससे बना रहे हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, तो मैथमेटिक्स में भी कुछ टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज फार एज टेक्सटाइल गेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो कुछ चीज़ें जो मोस्ट प्रोबेबल चीजें आपको देखने को मिल रही होती हैं, दीज आर प्रोबेबिलिटी, जो आप चीजों को कर रहे होते हो, प्रोबेबिलिटी आप बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आइगन वैल्यूज आप पढ़ सकते हो, मैट्रिक्स आप लगा सकते हो। मैट्रिक्स में भी किस तरीके से आप मैट्रिक्स निकालते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइगन वैल्यू में डेटे इज इक्वल टू जीरो, अगर आप उसमें डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ रहा होता है तो आप उस तरह से निकाल सकते हो। मोर और लेस इसी तरीके से आपको चीजें करनी होती हैं और यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। सिम्पसन का 1/3 रूल और सिम्पसन का 3/8 रूल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूटन राप्सन मेथड भी आप पढ़ते हो कि xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, आप इस तरीके से करते हो। एक चीज रैंक का भी क्वेश्चन आता है, रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती है वो रैंक बताती है। तो अगर आपको 4x4 मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 3 होगी, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होता है। कभी कभी प्रोसेसिंग में हीट सेटिंग भी एक टर्म आता है जो आप बात करते हो। हीट सेटिंग में क्या करते हैं, क्यों कर रहे होते हैं हीट सेटिंग, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए आप करते हो। तो दिस इज बेसिकली यूज टू स्टेबलाइज द वोवन फैब्रिक स्ट्रक्चर बाय रिलीजिंग द स्ट्रेसेस इन बिटवीन देम। हीट, मॉइस्चर और प्रेशर आप यूज करते हो। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो चीज़ भी थोड़ा सा ज़रूरी है समझने के लिए। कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स भी आपको पता होने चाहिए। हर एक फाइबर का, कॉटन किससे बनता है, सेलुलोज यूनिट से बन रहा होता है, सेल्यूलोज स्ट्रक्चर होते हैं। नायलॉन कैसे होते हैं, पॉलिस्टर कैसे होता है, किसका कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इंपॉर्टेंट है। फ्लेम रिटार्डेंसी कैसे मेजर करते हैं, वाटर रिपेलेंसी कैसे मेजर करते हैं, एयर परमेबिलिटी, वाटर प्रूफनेस, वाटर रिपेलेंसी, दीज आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को कर रहे होगे तो वो चीज़ें आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। इन केस यू नीड एनी गाइडेंस तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर वेबसाइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है सेल्फ स्टडी करते रहिए, और इन केस यू नीड एनी गाइडेंस तो you can reach out to us, or I wish you all the very best for the examination.